हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो ये शेयर में से मैंने प्रॉफिट लेके निकला हूँ। जस्ट एमटीएफ की पोजीशन मैंने क्लोज की है, यानी एमटीएफ में ट्रेडिंग के लिए मैंने इसमें शेयर लिए थे। एमटीएफ ट्रेडिंग क्या होती है, ये मैंने पीडी लाइट का जो प्रॉफिट बुकिंग किया था एमटीएफ का, तो उसमें बताया था। तो पीडी लाइट भी अभी लॉन्ग टर्म के लिए भी है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए भी है। जो एमटीएफ की ट्रेडिंग थी, यानी जिनमें से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करके, ठीक है, तो जो मार्जिन हमको ब्रोकर देते हैं वो ब्रोकर से मार्जिन यूज करके मैंने उसमें से प्रॉफिट ले लिया है। तो पीडीलाइट का हो गया, अभी ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का है। तो उसका भी वीडियोस आप देख सकते हो, उसका लिंक डाल दूंगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इसमें से मैंने लगभग 21% से ज्यादा रिटर्न्स ले लिए हैं। देखो, अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का भी बेनिफिट मैं बता दूंगा, तो वो भी आप देख लेना जरूर इसके अंदर। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जस्ट वीडियो देख लो। तो यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का यहाँ पर ये वेबसाइट है। और वेबसाइट में आपको नजर आएगा इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है, इंश्योरेंस के प्लान्स क्या होते हैं। तो लगभग थोड़े बहुत तो आपको पता जरूर होंगे। तो टर्म इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। टर्म इंश्योरेंस एक टाइप का ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आप कम प्रीमियम देके भी ज्यादा कवर कर लेते हो, लेकिन वो आपको मैच्योरिटी पे वो पैसे नहीं मिलते, यानी आप जिंदा भी रह गए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। वो टर्म इंश्योरेंस होता है। और लाइफ इंश्योरेंस तो पता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जो निकालती है, तो वो उसमें क्या हो जाता है कि अगर आप बच भी गए तो आपको पैसे मिलेंगे, जो भी है इंटरेस्ट के साथ, या जो भी उनके सम एश्योर होते हैं, या वो जो मैच्योरिटी पे मिलने वाला अमाउंट होता है वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के जो प्लान है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके अंदर भी अलग अलग चीजें हैं। टर्म प्लान फॉर सैलरीड के लिए, टर्म प्लान विद रिटर्न्स के साथ है, तो ऐसे वेल्थ मैक्सियर, तो ऐसे अलग अलग प्लान्स इनके हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो इनके वेबसाइट पे, ठीक है। और अगर हम, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस कैसा होता है, ये तो सारी चीजें आपको पता है। तो चलो डायरेक्टली हम आ जाते हैं स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर से हम डेटा देख लेते हैं। तो देखो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का जो अभी भाव चल रहा है 625 का है, और मैं इसमें से 615 के आसपास निकल गया, यानी 10 रुपया थोड़ा बढ़ गया है। तो थोड़े प्रतिशत थोड़ा मार्केट में इसका शेयर का भाव बढ़ गया है। और अगर हम देखते हैं तो देखो, 90,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाला शेयर है, तो काफी अच्छा इसका मार्केट कैपिटल है। जल्दी 1 लाख करोड़ का भी मार्केट कैपिटल ये क्रॉस कर लेगा, अगर अच्छा ग्रोथ हो गया तो ये शेयर के अंदर। और अगर देखते हैं, लो इसने 420 का रह चुका है और 634 का हाई, तो अभी फिलहाल ये हाई के आसपास ही मिल रहा है। तो जब ये लो पे था, यानी मैं 500 के रेंज में मैंने इसको खरीदा था जब ये लो के आसपास था, और उसके बाद ये जब बढ़ा तो मैंने बेच दिया। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो, ठीक है। लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ तो उसके अंदर भी वही स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन लॉन्ग वो हाई पे भी चल रहा है तभी भी मैं रख देता हूँ। तो इसको लॉन्ग भी एक पोजीशन मेरी है इसके अंदर, जो लॉन्ग जाएगी, तो यानी ये कितने हाई मारेंगे वो भी मुझे फ्यूचर में देखने मिलेंगे। और अगर हम देखते हैं स्टॉक का पी, तो पी की बात करते हैं तो देखो, पी आपको नजर आएगा, ये जस्ट अभी 98 का है। 98 यानी ये थोड़ा महंगा लग रहा है, वैल्यूएशन इसका महंगा नजर आ रहा है। ऑलरेडी स्टॉक देखो, बड़े बड़ी कंपनीज जो मार्केट में बड़े अच्छे रिटर्न दे चुकी है, या बड़े मार्केट कैपिटल रखती है, तो उनके पी भी मोस्ट ऑफ हाई ही होते हैं। और अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू मार्केट प्राइस से थोड़ा कम पे आपको मिल रहा है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही कम है मार्केट कैपिटल के, मार्केट प्राइस से। और आरओसी आरओई भी देखते हो तो देखो, आरओसी आरओई और आरओसी, ये चीजें आपको ये दर्शाती है कि कंपनी जो है वो रिटर्न कितना जनरेट कर लेती है उसके कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल के ऊपर ये देखो, कंपनी थोड़ा अच्छे रिटर्न जनरेट कर लेती है, 10% या 8.5%। तो ये इतने भी हाई नहीं है, नहीं तो कोई कोई कंपनी 20 से भी ज्यादा रिटर्न जनरेट कर लेती है। तो यहाँ पर ये कम ही करती है। और डिविडेंड देखो काफी कम है, 0.10। तो ये काफी कम प्रतिशत की आपको डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड में भी काफी कम है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है। और अगर हम देखते हैं तो आपको नजर आएगा, देखो ये जो शेयर है, अभी यहाँ पर हम चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हम सारी चीजें देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखो, ठीक है। तो एक साल के अंदर देखो ये शेयर जो है, तो कंप्लीटली यहाँ पर चार्ट पर आप फोकस करना, तो किस तरीके से ये चीजें होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉक है आईसीआईसीआई का, तो ये जस्ट अगर हम देखेंगे तो ये इसका डाउन कहाँ था, तो 400 के आसपास ये डाउन पे था, ठीक है। लेकिन मैंने इसको 500 के रेंज में खरीदा था। तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर ये बता देता हूँ, 506 रुपये पे मैंने इसको खरीदा था, फरवरी में ही खरीदा था मैंने इसको, ठीक है, जब ये 506 रुपये के आसपास का भाव चल रहा था तब खरीदा। तब मुझे लगा, देखो वैसे भी ऑलरेडी ये थोड़ा डाउन जाके आया था, अगर मैं जनवरी में खरीदता तो 479 के भाव पे भी मुझे मिल जाता, ठीक है, और भी उससे फिर बड़ा हाई मैं इससे ले सकता था।
तो लेकिन मुझे ये स्टॉक को देखो मैंने लिया इसको 506, क्योंकि मैंने MTF ट्रेडिंग तभी नहीं करता था, तो MTF क्या होता है वो भी फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर ये इसमें मैंने 615 के आसपास जब गया तो मैंने रिटर्न ले लिए MTF के, और लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑलरेडी है। 3 साल पहले देखोगे तो ये स्टॉक देखो 451 का था, फिर वहाँ से ये 6, यहाँ पर ये जो भाव आपको नज़र आ रहे हैं 700 का, ये 700 का भाव भी ये कवर कर लेगा। यहाँ पर इसको 700 जाना है, इसका नेक्स्ट टारगेट ये 700 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 5 साल पहले अगर देखते हो तो 300 के रेंज में था, तो 300 के रेंज से ये स्टॉक देखो काफ़ी उतार चढ़ाव तो इसने दिखाए हैं। जैसे कि ये 300 से 500 गया, 500 से देखो सीधा गिर के यहाँ पर ये 300 से भी यहाँ पर 338 पे आ गया था, फिर से ही इसने अच्छा खासा ग्रो देके 700 गया। तो इसका 5 साल का भी हाई 700 ही है, तो 700 इसको क्रॉस ज़रूर करना पड़ेगा। और 2016 की भी बात करते हैं तो 300 के रेंज में ही काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। 300-400 के रेंज में काफ़ी बार आ चुका है, और 700 का फिर से नया एक टारगेट इसका बन सकता है। लॉन्ग टर्म की भी बात करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये अभी उसका जो प्रीवियस जो बड़ा हाई था 5 साल के पहले का, जो 5 साल वाला जो हाई है, यानी ये 2021 वाला जो हाई है, 3 साल का जो हाई है 703, तो ये क्रॉस ज़रूर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी ये हाई से इससे थोड़ा सा ही दूर नज़र आ रहा है। और अगर हम देखते हैं तो मैक्स में भी ये देखो 2016 से ही मार्केट में आई थी ये कंपनी, और 2016 से कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न तो दिए हैं इन्वेस्टर को, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर अभी MTF ट्रेडिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर जस्ट मैं 1 साल का ही चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, या 6 महीने का भी दिखा देता हूँ। 6 महीने में यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, जब मैंने फरवरी में लिया था, ठीक है, तो ये भाव पे अगर मैंने लिया था, और वहाँ से देखो मैंने ऑलरेडी तभी फरवरी से MTF का मैं अलग ब्रोकर के पास अकाउंट मैंने ओपन किया है, जिसमें मार्जिन फैसिलिटी मिल जाती है। तो ऐसे स्टॉक पे जो ICICI या बड़ी बड़ी नाम की कंपनी, नामचीन कंपनी है, उन पर 75% देखो MTF का मार्जिन मिलता है। 75% मतलब क्या होता है, ठीक है। 75% यानी आपके जस्ट 25 लगेंगे, 25% आपका फंड लगेगा, बाकी का 75 आपके ब्रोकर का लगेगा। तो वहाँ से मैंने तो समझ लो कि अगर ये 500 का शेयर है, ठीक है, तो 500 के शेयर में से अगर आप देखा जाए तो 100-150 मेरे लगेंगे, या फिर अगर आप इसको समझ लो कि 500 के शेयर है, मैंने इसमें लाख रुपए के शेयर्स ले लिए, ठीक है। 1 लाख के शेयर्स मैंने ट्रेडिंग के लिए लेना है मुझे, ठीक है। तो मैं जस्ट मेरा कितना लगाऊंगा, तो मेरे जस्ट 25 लगेंगे, मेरा 25 लगेगा, बाकी का 75, ये जो 75 होगा ये लगेगा ब्रोकर का, ये ब्रोकर का, और ये मेरा, ये मेरा इसमें फंड लगा। तो इसमें क्या हो गया, अगर मैं इस पे 20% भी 1 लाख के ऊपर मैं कमाता हूँ, तो यहाँ पर हो गए 1 लाख का 20% होता है 20,000 रुपया, ठीक है। 20,000 रुपया इस पे मैंने कमाए, तो अगर मैंने 25 लगाया उस पर 20,000 कमाए, यानी मैंने 80-90% तो आराम से कमा लिया। तो यही चीज़ है, तो MTF में बेनिफिट करता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी तक जितने भी शेयर्स मैंने अभी तक लाइफ में, या जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ तब से, या उससे भी पहले जितने भी शेयर्स लिए थे, मैं सब में प्रॉफिट लेके ही निकलता हूँ। ये मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से मैं अभी MTF भी करता हूँ, क्योंकि देखो MTF में जस्ट एक ही शेयर नहीं लेता, तो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आपको कभी कैपिटल कम पड़ जाता है, देखो बाकी का कैपिटल में मेरे बाकी जो अलग स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जो है MTF के लिए अलग कैपिटल है। MTF ट्रेडिंग के लिए इस पर लेकिन बैज लगता है, ये क्या फ्री सर्विस नहीं होती है। इस पर आपको समझ लो 9.99 मुझे अभी परसेंटेज लग जाते, अगर मैं छोटे छोटे ट्रेड लेता हूँ। तो अगर मैं 25 लाख या 50 लाख से भी ऊपर का ट्रेड एक शेयर में भी लूँ, तो वहाँ पर परसेंटेज कम हो जाएगी, लगभग 6.99% पड़ जाएंगे, ठीक है। तो 6.99
तो यानी लगभग 7% आपको ब्याज लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका शेयर प्रॉफिट दे देगा। ये साल के परसेंटेज होते हैं, जैसे अभी मैं 9.99 ये सबके लिए पकड़ता हूँ जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 10 लाख का ट्रेड कर रहे हैं। तो समझ लो 10% का जो ट्रेड है उसमें से आपको 10% ये ईयरली है। तो ईयरली आपका ये 10% निकल ही जाना चाहिए। 10 तो आपको ब्याज चुकाना ही है, बाकी का आप प्रॉफिट करोगे। समझ लो 30% किया आपने प्रॉफिट, उसमें से 10% आपका ये ब्याज कट गया, तो आपको 20% तो आपका रिटर्न होगा, 20% आपका रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपका कैलकुलेशन प्रॉपर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 ही महीना या 1 ही महीना यूज़ कर लिया, मार्च या अप्रैल में मैंने निकाला। पहला तो 1 ही महीना यूज़ किया था, फेब में मैंने चालू किया, तो फेब में 1 महीने का ही ब्याज लगेगा, जो 1 महीने का काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो फेब में मैंने एक पोजीशन क्लोज की जो थी पीडीलाइट की, ठीक है। पीडीलाइट की मैंने ये जो पोजीशन ये की, तो उसमें से मैंने प्रॉफिट निकाला, लगभग 10-11% का निकाला। और ऑलरेडी उसमें से समझ लो कि, और उसके बाद भी शेयर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बेचने के बाद गिर जाते। लेकिन मुझे जो मैंने टारगेट रखे थे, मेरा टारगेट अचीव होने के बाद, जो ट्रेडिंग के लिए टारगेट अलग होता है, उसके बाद शेयर कहीं पर भी जाए उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये शेयर को मैंने लॉन्ग किया है, तो उसमें प्रॉफिट तो ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है, आईसीआईसीआई में मैंने 21% लिए, 21 से भी ज़्यादा लिए पॉइंट में। तो लगभग 21% भी अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, और उसमें से आप समझ लो कि आपके 10% साल के थे, ठीक है, 10% साल के थे। लेकिन मैंने 2 ही महीना इसका मैंने यूज़ किया, 2 मंथ ही मैंने फंड यूज़ किया है उनका 75% वाला, ठीक है। 75% मैंने 2 महीना ही यूज़ किया, तो बाकी का 25 तो मेरा था। तो 2 महीने के अंदर भी जो भी ब्याज लगा वो आपका कट जाएगा, और बाकी का आपका जो भी प्रॉफिट है तगड़ा आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से स्ट्रैटेजी से मैं अभी एमटीएफ भी कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग भी चल रहा है यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा, और पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट है, सब जगह इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म का भी एक अलग से पोर्टफोलियो है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है, ट्रेडिंग के लिए भी डाइवर्सिफाइड है। तो जस्ट एमटीएफ ही नहीं, तो बाकी का मेरा स्विंग भी चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग चल रही है, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट चल रहा है, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, यूएस स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग, और वहाँ की भी एसआईपी चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी देखो, आपको प्रॉफिटेबल होना है तो इसी तरीके की स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है। एक जगह पे आप डिपेंड रहोगे तो कहीं ना कहीं जाके नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर मेरा पेनी स्टॉक वाला पोर्टफोलियो अगर मुझे लॉस देता है तो लॉन्ग टर्म वाला बचा लेता है, ठीक है, या बड़े अच्छे लार्ज कैप वाला बचा लेता है, या लार्ज कैप वाला कभी समझ लो कि लार्ज कैप पूरा गिर गया मार्केट में, तो पेनी स्टॉक वाले ज़रा अच्छे रिटर्न दे देंगे, या म्यूचुअल फंड तो दे ही रहा है, या ट्रेडिंग से कमा लेंगे। तो कुछ ना कुछ चलते रहता है जिससे इनकम ये होती रहती है, ठीक है। तो ये था एमटीएफ ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें से भी एमटीएफ ट्रेडिंग से मैंने प्रॉफिट ले लिया है। और बचा अभी देखो ये स्टॉक कैसा है, तो फंडामेंटली स्टॉक यहाँ पर देखेंगे, तो फंडामेंटली स्टॉक तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं। इसके प्रॉज एंड कॉन्स में क्वार्टरली एक्सपेक्टेड इसके अच्छे हैं, डिविडेंड पे आउट हेल्दी डिविडेंड है, और यहाँ पर बुक वैल्यू ख़राब है, नेगेटिव चीज़ देखी जाए तो, और इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, और अदर इनकम भी इंक्लूड है, ये चीज़ें ख़राब इसमें नज़र आ रही है। पेयर कंपैरिजन करते हैं तो ये इंश्योरेंस के अंदर आती है कंपनी, जिसके अंदर एलआईसी जो है कंपनी, और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। ये देखो आईसीआईसीआई चौथे नंबर पे आई। ये तीनों ऊपर की कंपनियां मेरे पास है, ठीक है, इसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और आईसीआईसीआई अभी लिया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड नहीं है। जनरल इंश्योरेंस और ये बाकी सारी कंपनियां मेरे पास थी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी थी, एश्योरेंस थी, ये कंपनी मेरे पास ऑलरेडी ये कंपनियां भी हुई थी, और इसमें से भी अच्छा खासा प्रॉफिट लेके मैं निकल चुका हूँ। तो इनके भी एक्सपीरियंस मुझे है, ये कंपनियाँ कैसी है, परफॉर्म किस तरीके से की है, तो सारी चीज़ें के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये कंपनी देखो, आपको नज़र आएगा कि ये सेल्स कंटिन्यूसली देखा जाए तो कंपनी देखो, सेल्स इसके 28 से 19 हज़ार हुआ, 19 से 16 हुआ, 16 से 23 हुआ, फिर 9,900 हुआ।
तो सेल्स कोई खास नज़र नहीं आते क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस में कभी कभी से इंश्योरेंस ज़्यादा बिक जाते, इंश्योरेंस कभी कम बिक जाते, किसी साल कम है तो किसी ये क्वार्टरली है तो किसी क्वार्टर ज़्यादा है, किसी क्वार्टर कम है। तो कोई यहाँ पर ये फिक्स नहीं है या कंटिन्यूसली ग्रोइंग नहीं है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे, कभी 300 का प्रॉफिट है, कभी 63 है, कभी लॉस है, कभी तो इस तरीके के इसके प्रॉफिटेबिलिटी भी है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं ईयरली देखेंगे तो देखो 14,000 का, पहले 2012 में 14,000 का ये कंपनी ने सेल की थी, 14,000 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर ये लगभग 50,000 करोड़। तो यहाँ पर ग्रोथ तो देखने मिला है, लेकिन सडनली देखो कभी स्पीड में ये 83 करोड़ का भी था, फिर 62, फिर यहाँ पर कम भी होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पर बढ़ता भी नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको नज़र आती है, जैसे कि यहाँ पर 21 करोड़ से डायरेक्ट 83 करोड़ गया। तो यानी सेल्स कभी भी कम हो सकते, कभी भी ज़्यादा, किसी साल कम किसी साल ज़्यादा। तो ये चीज़ें आपको ये बिज़नेस के अंदर देखने मिलेगी ये कंपनी के। और नेट प्रॉफिट देखते तो देखो 1300-1400 करोड़ से यहाँ पर कंपनी नेट प्रॉफिट में कम हो गई है 813 करोड़ का। तो कोई ज़्यादा ग्रोथ है नहीं। लेकिन कंपनी का CAGR यानी स्टॉक का CAGR देखते हो तो आपके रिटर्न्स देखो 5 साल में 11% सालाना रिटर्न दिए है कंपनी ने, 3 साल में 11% और 1 साल में 45%। देखो 5 साल से भी जो इन्वेस्टेड है वो हर साल 11% की ग्रोथ ले रहा है, 3 साल से भी जो इन्वेस्टेड है वो 11% की सालाना ग्रोथ ले रहा है, 1 साल में खाली 45% बढ़ा है। तो अभी ही क्यों बढ़ा, क्योंकि देखो जो गिरता है वही शेयर ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो गिरावट में मिल रहा था, इसलिए जब गिरा तो लोगों ने खरीदा, फिर ये स्पीड पकड़ के ये ऊपर आ गया। कहीं ना कहीं करेक्शन आता ही है कंपनीज में, शेयर्स में। तो उसमें से मेरे 21% निकाल दो तो मेरे तो देखो ये जो ईयरली जो साल के रिटर्न है उससे तो बेहतर रिटर्न मैंने निकाल लिए ये कंपनी के अंदर भी, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा रिजर्व कंपनी का 8,600 करोड़ का है और बोरोविंग है 1,200 करोड़। यानी रिजर्व के मुकाबले लोन जो है कम नज़र आ रहा है, लेकिन बीच बीच में कंपनी जो है ज़ीरो भी डेट था कंपनी पर, लोन कम था या ज़ीरो था। लेकिन मार्च 2021 से 1,200 करोड़ का जो कंपनी पर लोन चल रहा है वो अभी तक चल रहा है। तो 1,200 करोड़ का लोन है, लेकिन उससे ज़्यादा तो रिजर्व में पैसा कंपनी के पास है, तो अच्छी बात है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो ऐसी लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर मेजॉरिटी शेयर अभी भी प्रमोटर के पास है। सबसे अच्छी बात है प्रमोटर की होल्डिंग 73% है, सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। और फॉरेन के इन्वेस्टर के पास लगभग 14-15% की होल्डिंग है। ये भी चीज़ अच्छी है कि फॉरेन के इन्वेस्टर ने बड़े इन्वेस्टर से देखो दोनों का मिला के ही समझ लो ये 90% तक गया। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया है तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी मिला लो तो लगभग 95% तो देखो जस्ट ये प्रमोटर, फॉरेन इन्वेस्टर और DIS, तो जस्ट 5% जो है पब्लिक के पास है। यानी पब्लिक को काफ़ी कम यहाँ पर शेयर है पब्लिक के पास, पब्लिक ने काफ़ी कम शेयर में इन्वेस्ट किया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑलरेडी प्रमोटर और FIS, DIS इनके पास है। तो इन सब के पास ज़्यादा शेयर से पब्लिक के पास कम है, इसलिए ये ज़्यादा ये वोलाटाइल भी नहीं हो सकता। और जो भी होगा तो बड़े इन्वेस्टर बेचेंगे तो ही ज़्यादा हलचल होगी, नहीं तो ये स्टॉक आराम से चलते रहेगा। तो फिर भी यहाँ पर ये स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, स्टॉक तो अच्छा है। और MTF ट्रेडिंग से मैंने लिए है, और MTF ट्रेडिंग क्या होती है मैंने ये आपको बता दिया है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।